वो हर रोज़ बाहर निकल जाते हैं कि हम आइन की पासदारी के लिए बाहर निकले हैं, हम गवर्नमेंट को ऐसी की तैसी करने निकले हैं। अब वो एक मखसूस जमात जो उनके एंकर्स के लिए, हमारे एंकर्स के लिए, बस उस हमारे अपने जर्नलिस्टों के लिए जो बुरे रकाब इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हाँ हमने किया, जिससे जो होता है वो कर लें, लेकिन हम इंशाल्लाह उनका करेंगे। उनका प्रेस क्लब में भी दाखिला ममनू करार देंगे, हम उनके खिलाफ मुजाहरे भी करेंगे। कराची प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब और इस्लामाबाद प्रेस क्लब और दीगर तमाम प्रेस क्लब में उनका दाखिला ममनू करार देंगे। जब तक वो इस बात की मजम्मत नहीं करेंगे, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, इंशाल्लाह हम अपने प्रेस क्लब में उनको दाखिला नहीं होने देंगे। जनाब तारिक उस्मानी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया, और ये जो आज की इस ज़बरदस्त महफिल के काफ़े हैं, वो सुबह 9 बजे उठते हैं और एक एक कारकुन, एक एक वर्कर, एक एक अहदेदार के साथ वो रब्ता करते हैं, और रब्ता करने के साथ साथ उनको फाल करते हैं। फाल करने का ये नतीजा निकलता है कि परसों हमारे तकरीबन 350 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा थे, आज भी 100 के करीब हमारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम PFUJ मौजूद है, तमाम RIUJ मौजूद है, तमाम हमारे अहदेदार मौजूद हैं। ये सिर्फ उस शख्स की काविशें हैं, उस शख्स का नाम है शकील अहमद। हम उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे और इज़हार ख्याल के लिए जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तारिक उस्मानी साहब के बाद या मिर्ज़ा साहब के बाद या इफ्तिखार मिशवानी साहब तकरीर कर लें तो उसके बाद आप कहेंगे गुंजाइश तो नहीं बचती। मैं अगर बात करूँगा कि जब से PFUJ के अंदर, RIUJ के अंदर मैं फ़ाल हुआ हूँ, तो मैं अगर मुझे ज़िंदगी में कभी भी होगी कि मेरी कोई कहेगी अचीवमेंट, तो मैं फ़ख्र के साथ ये बता सकूँगा कि मैंने मेरी रिक्वेस्ट पे जनाब तारिक उस्मानी साहब जैसे लोग, जनाब असलम डोगर साहब जैसे लोग दोबारा मुतरक हुए हैं और उन्होंने हमारी सरपरस्ती का फ़ैसला किया है। मैं एक अरसे से उस्मानी साहब से ये दरख्वास्त कर रहा था कि जनाब कि आप जैसे फ़ाल लोग, आप जैसे ट्रेड यूनियंस जो हैं, वो जब से घर बैठे हैं तो यही जिसने उन्होंने बात की, वो सुदागर जो हैं वो मार्केट के अंदर है और उन्होंने तरह तरह के रूप बदल कर उन्होंने इन वर्कर्स को लूटा है। अगर अभी भी आप मुतरक नहीं होंगे तो आप, मेरा ख्याल है जिसने आपने वो बात की कि पहले 16-17 साल बाद इनसे जान छूटी थी, तो ये तो अगले 20 साल की भी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। आप लोग मुतरक होंगे तो तभी जो है वो हमारी इनसे जान छूट सकेगी। तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब की काविश से, दीगर दोस्तों की काविश से हमारे जो दो सीनियर्स हैं ये मुतरक हुए हैं और उन्होंने हमारी सरपरस्ती का फ़ैसला किया है। और इंशाअल्लाह मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि इनकी गाइडेंस के अंदर, इनकी सरपरस्ती के अंदर, चाहे वो यूनिट चीफ वाला इशू है, ये काज है, ये सबसे पहले ये भी हम करेंगे, क्योंकि पहले मेरी बात थी कि उस्मानी साहब कि हम जो यंग जो लोग हैं इनको तरबियत की ज़रूरत है। कि आपकी गुड लक थी कि आपको शमसी साहब जैसे उस्ताद मिले, आपको हिफाजुर रहमान जैसे उस्ताद मिले, आपको मिनाज बरना जैसे उस्ताद मिले। हमारी ये बदकिस्मती है कि हम उस दौर में पैदा हुए कि जब ये लोग गुज़र चुके थे तो हमारी उस तरह से तरबियत नहीं हुई। तो ये हम तमाम दोस्तों की खुशकिस्मती है कि डोगर साहब जैसे लोग और तारिक उस्मानी साहब जैसे लोग दोबारा मुतरक हुए हैं, उन्होंने हमारी सरपरस्ती का जो है वो फ़ैसला किया है। तो इंशाल्लाह हम भी इनसे सीखेंगे और सीखने के बाद कोशिश करेंगे कि जिस हद तक अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकें, इंशाल्लाह वो सर्व करेंगे। बाकी सब बात तो कि मैं अगर उसकी बात करूं, तनकीद करूं या गलतियों की बात करूं, तो मैं फिर वही कहूँगा कि बहुत सारा टाइम गुजर जाएगा। जैसे वो मिर्ज़ा साहब ने बात की कि किसी सियासी जमात के वो गुमाश्ते बने हुए हैं, तो आप लोगों के सामने ही हैं। कभी वो पकौड़ा कम लगाते हैं किसी जमात के कहने के ऊपर, कभी वो हाथों की जंजीर बनाते हैं किसी जमात के कहने के ऊपर, कभी वो बैनर उठा के निकल जाते हैं कि आइन को बचाया जाए, कभी वो मालकान के कहने के ऊपर, कभी मीर शकील के लिए कैंप लगाते हैं। हमारी कोई अदावत नहीं है कोई ज़ाती मीर शकील से। अगर मैं फिर कहता हूँ, वर्कर्स को एक तरफ से वो टाइम था कोविड के अंदर कि जहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर हर सेक्टर के अंदर पैकेजेस दिए जा रहे थे, मराद दी जा रही थी, हर गवर्नमेंट मराद दे रही थी। एक वैध हमारा ये सेक्टर था, ये जिसको चौथा सतून कहा जाता है, उसके अंदर आए रोज़ शांतियाँ की जाती थी, आए रोज़
तनख्वाहों की कटौती की जाती थी और हमारे कुछ ये लोग बाहर तख्तियाँ पकड़ कर उनकी रिहाई का मुतालबा करते थे। मतलब शर्म आनी चाहिए आपको कि आप उस वक्त ये बात करते, ठीक है हम आपके लिए निकलते हैं, हम इदारा बचाने के लिए निकलते हैं, लेकिन पहले मेरे वर्कर की बात करो, पहले मेरे वर्कर को तनख्वाह दो, इसकी नौकरी बहाल करो। आप एक तरफ से हज़ारों लोगों को अपने बेगुनाह जो है वो यक जुम्बिश कलम जो आपने बरतरफ कर दिया, खैबर से कराची तक आप देखें सेंट्रलाइज कर दिया गया। शर्म इनको नहीं आती कि आज भी पूरे पाकिस्तान से ऐड उठाते हैं और छपते सिर्फ लाहौर से या कराची से जाके छपते हैं, और आज भी जो है वो इश्तिहार उसी तरह आपको मिलते हैं, आपके बैंक बैलेंस उसी तरह बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो वर्कर है दिन ब दिन खुदकुशियों पर मजबूर है, फाका कुशी का शिकार है, बल्कि मैं कहूँगा कि माशी बदहाली का शिकार है। और आज ये हालत हो चुकी है कि आप देखें कि खुदकुशियाँ, कि वो लोग जो मजलूम की आवाज़ बनते थे, जो माशरे की के कान आँख होते थे, आज वो खुदकुशियों पे मजबूर हैं। क्यों? कि हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत हुए हैं कि जिन्होंने बात वर्कर की करनी थी, लेकिन बात उन्होंने अपने की, अपने टिकट की बात की, अपनी सियासत की बात की, सियासी जमातों से टिकट वसूल किए और कभी मिनिस्टर बनकर, कभी एडवाइज़र बनकर, कभी क्या सूरतकार बनकर उन्होंने फ़ायदे हासिल किए। मैं ज़्यादा बात आज नहीं करूँगा क्योंकि पहले भी उस्मानी साहब और दीगर दोस्त इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन ये मैं श्योर करवाता हूँ अपने सीनियर्स को कि इंशाल्लाह आपकी सरपरस्ती के अंदर, आपकी गाइडलाइन को सामने रखते हुए, आपकी क़ियादत के अंदर इंशाल्लाह ये आ रही हुई ये वही निसार उस्मानी साहब की, वही अब्दुल हमीद चाबरा साहब की, वही सीआर शमसी साहब की आ रही हुई बनकर उभरेगी। सिर्फ आपका साथ और आपकी सरपरस्ती चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं जनाब तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा और तमाम चाय, अब चाय का दौर चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। फॉर्मल हो जाओ।